जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का गणित का पहला एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं या फिर आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। कहता है कि एक आर्मी का जो टुकड़ा है वो परेड में भाग लेने वाला है, जिसमें से उनकी जो संख्या होगा आर्मी का जवानों का वो है आपका 616 और इनको आर्मी के एक बैंड के पीछे खड़ा होना है, जिनकी संख्या जो है उनमें जो सदस्यों की संख्या है वो 32 है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो 32 और 616 दोनों से छोटा होगा, क्योंकि इन 616 लोगों को इन 32 लोगों के पीछे खड़ा होना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो इन दोनों से छोटा होगा। तो उसके लिए हम लोगों को निकालना पड़ेगा HCF ऑफ 616 और 32। ठीक है, इसका HCF जो आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन में स्तंभों की संख्या होगी। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे, यहाँ 616 जो है वो बड़ा है 32 से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि HCF निकालने के लिए आपको इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे अध्याय में आपको यूज करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो आइए इसके लिए हम लोगों को पता है क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गो या प्रमेयिका ही लिखना पड़ेगा, प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो HCF हम लोग कैसे निकालते हैं आपको पता होगा कि 616 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। आइए उसके लिए हम लोग इधर रफ में बना लेते हैं आपका सीधा सीधी जो भाग विधि से हम लोग HCF निकालते हैं उससे। तो ये एक बार में सबसे पहले जाएगा 32 हो जाएगा, ये उधर पैंचा लेगा तो ये 11 में से 2 जाएगा तो 9, यहाँ बचेगा 5 और 5 में से 3 जाएगा तो आपका हो जाएगा 2। अब यहाँ से ये 6 को नीचे लाएंगे। अब ये कितने बार में लगेगा, देखिए एक बार 3 बार में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90 का करीब, यानी कि 3 बार में 90 के करीब जा रहा है। तो 6 बार में आपका 200 के करीब जाएगा, 3 बार में 100 के करीब जा रहा है तो 6 बार में 200 के करीब जाएगा और 9 बार में 300 के करीब जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट 9 से ही इंटू करके देखते हैं, 10 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 9 से करते हैं। 9 दूनी 18, 9 तीन 27 और 1 18, देखिए छोटा रह गया। 10 बार में करेंगे तो ये 320 हो जाएगा, जो ज्यादा हो जाएगा इससे। ठीक है, तो इसको 9 बार में ही हम लोग लगाएंगे। आप इस तरह से सोच सकते हैं कि कितना बार में इसको हम लोग लगाएं कि आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर पैंचा लेगा, ये 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपका 8 में से 8 जाएगा 0। अब देखिए इधर 0 0 हो गया है, उसको नहीं लिखेंगे अब हम लोग। अब इस 32 को उठा के हम लोग यहाँ लाते हैं, तो यहाँ ले आए। अब 8 चौक 32। ठीक है, और ये 4 बार में ये पूरा क्या हो गया, 0 0 हो गया, यानी कि स्तंभों की जो संख्या होगा वो 8 होगा बस। अब इसको हम लोग 10th क्लास के स्टैंडर्ड में लिखते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 616 को 32 इंटू 19 प्लस यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा था, रिमाइंडर बचा था आपका 8, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 8। यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल 8 है जो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस 32 और 8 के लिए पुनः हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का प्रयोग करने वाले। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे 32 तथा 8 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 4, 4 बार में गया है, प्लस 0। यहां लिखेंगे सिंस चूंकि शेषफल शून्य यानी कि 0 आ गया, इसलिए HCF ऑफ आपका 616 और 32 जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंतिम भाजक जो है हमारा 8। अतः स्तंभों की संख्या
8 है। स्तंभों की संख्या कितना है? 8 है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।